दोस्तों जरा सोचिए, वो हीरो जिसे आप पर्दे पर देखकर सीटियां बजाते हो, स्टेडियम जैसी तालियां जिसके नाम पर गूंजती हैं, एक जमाने में उसे बतौर एक्स्ट्रा भी काम नहीं मिलता था। कोई वेटर था, कोई बस में टिकट काटता था, किसी को उसकी अपनी आवाज की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया था। जी हाँ, आज हम आपको ले चलेंगे बॉलीवुड के उन 10 सबसे बड़े सितारों के संघर्ष की उस दुनिया में जिसे शायद आपने कभी इस अंदाज में नहीं सुना होगा। ये कहानियां आपको यकीन दिलाएंगी कि किस्मत चाहे जितनी बार दरवाजा बंद करे, अगर जुनून सच्चा हो तो एक न एक दिन वही दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लिस्ट में नंबर 1 पर जो नाम है उसकी शुरुआत की कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अमिताभ बच्चन, वो आवाज जो कभी बोझ समझी गई थी। एक वक्त था जब एक लंबे बड़े नौजवान को ऑल इंडिया रेडियो ने सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उसकी आवाज बहुत भारी थी। फिल्म निर्माताओं ने भी यही कहकर मुंह मोड़ लिया, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1969 में 7 हिंदुस्तानी से इस शख्स ने बड़े पर्दे पर कदम रखा। मगर सबसे दिलचस्प किस्सा तो इसके बाद का है। फिल्म रेशमा और शेरा में इन्हें एक गूंगे किरदार का रोल दिया गया, सिर्फ इसलिए ताकि वो भारी आवाज कहानी में रुकावट न बने। मगर वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि यही आवाज आगे चलकर पूरे हिंदुस्तान की पहचान बन गई। टीवी के फौजी से किंग खान तक दिल्ली के एक लड़के ने अपनी शुरुआत छोटे पर्दे से की। धारावाहिक फौजी और सर्कस से बड़े पर्दे का सपना लिए जब मुंबई आया तो पहली फिल्म साइन हुई दिल आशना है, मगर रिलीज हुई उससे पहले एक और फिल्म दीवाना 1992। और मजे की बात ये है कि इस फिल्म के लिए ये पहली पसंद थे ही नहीं। अरमान कोहली के फिल्म छोड़ने के बाद इन्हें मौका मिला और दूसरे हाफ में एंट्री लेकर इन्होंने ऐसा धमाल मचाया कि पूरा सिनेमा घर झूम उठा। आज यही शख्स है शाहरुख खान, बॉलीवुड का किंग खान, चौकीदार से सुपरस्टार। एक दशक से भी ज्यादा वक्त तक ये शख्स बॉलीवुड की भीड़ में गुमनाम रहा, कभी जूनियर आर्टिस्ट तो कभी चौकीदार जैसे छोटे किरदार निभाते हुए। 1999 में आमिर खान की फिल्म सरफरोश में सिर्फ 1 मिनट के लिए एक मुखबिर के रोल में नजर आए। इसके बाद मुन्ना भाई MBBS में भी एक जीप तरह का छोटा सा रोल मिला। बरसों के संघर्ष के बाद जब गैंग्स ऑफ वासेपुर आई तो यही शख्स रातों रात इंटरनेशनल स्टार बन गया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अक्षय कुमार वेटर से खिलाड़ी तक, बैंकॉक की गलियों में शेफ और वेटर का काम करने वाला एक नौजवान मार्शल आर्ट्स सीखकर भारत लौटा। किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि एक मॉडलिंग असाइनमेंट की फ्लाइट छूट गई और निराश होकर वो एक स्टूडियो पहुंच गया और उसी शाम उसे एक फिल्म का ऑफर मिल गया। 1987 में फिल्म आज में सिर्फ 7 सेकंड के लिए मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर के रोल में नजर आया। असली शुरुआत हुई 1991 की फिल्म सौगंध से बतौर हीरो। आज यही शख्स बॉलीवुड का खिलाड़ी कहलाता है। अक्षय कुमार, रजनीकांत बस कंडक्टर से थलाइवा बेंगलुरु की सड़कों पर एक बस कंडक्टर अपने अनोखे अंदाज में टिकट काटा करता था और यात्री उसकी स्टाइल के दीवाने थे। एक दिन डायरेक्टर के बालचंद्र ने उसे एक स्टेज ड्रामे में देखा और उसकी जिंदगी बदल गई। 1975 में तमिल फिल्म अपूर्वा रागांगल में एक छोटे विलेन के रोल से एंट्री हुई, बस एक दरवाजा खोलने वाले सीन से। और आज वही शख्स भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सुपरस्टार है। रजनीकांत, जिसे लोग प्यार से थलाइवा बुलाते हैं। पंकज त्रिपाठी, होटल मैनेजमेंट से मंझे हुए एक्टर तक, बिहार के एक छोटे गाँव से निकलकर पटना में होटल मैनेजमेंट की नौकरी करने वाला ये शख्स कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन पूरा देश उसकी एक्टिंग का मुरीद होगा। 2004 की फिल्म रन में एक छोटा सा कॉमेडी सीन किया जिसमें उसका नाम तक ठीक से क्रेडिट्स में नहीं आया। सालों तक बैकग्राउंड किरदार निभाते रहने के बाद गैंग्स और वासेपुर के सुल्तान कुरैशी वाले किरदार ने किस्मत पलट दी। पंकज त्रिपाठी की बोमन ईरानी, बेकरी की दुकान से डॉक्टर अस्थाना तक, मुंबई के ताज होटल में वेटर की नौकरी करने वाला और अपनी पुश्तैनी बेकरी चलाने वाला ये शख्स 41 से 42 साल की उम्र तक एक्टिंग की दुनिया से कोसों दूर था। फिर 2003 में आई मुन्ना भाई MBBS में डॉक्टर अस्थाना का किरदार निभाया और रातों रात पहचान मिल गई। एक फोटोग्राफर से एक्टर बनने तक का ये सफर साबित करता है हुनर की कोई उम्र नहीं होती। मनोज बाजपेयी, NSD की 3 बार रिजेक्शन के बाद भी न टूटने वाला जज्बा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से 3 बार रिजेक्ट होने के बाद ये शख्स पूरी तरह टूट चुका था, मगर हार मानने का नाम नहीं लिया। 1994 में द्रोहकाल में सिर्फ 1 मिनट का रोल मिला। फिर बैंडिट क्वीन में डाकू मान सिंह का छोटा किरदार निभाया, लेकिन असली पहचान मिली 1998 में रामगोपाल वर्मा की फिल्म सत्या से। भीखू महात्रे के किरदार ने रातों रात स्टार बना दिया मनोज बाजपेयी को।
इरफान खान टीवी के छोटे रोल से वर्ल्ड सिनेमा तक, परसों तक, भारत एक खोज, चाणक्य और चंद्रकांता जैसे टीवी शोज में छोटे मोटे किरदार निभाने वाला ये कलाकार बड़े पर्दे पर अपनी जगह बनाने के लिए तरसता रहा। मीरा नायर की ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म सलाम बॉम्बे 1988 में इन्हें रोल मिला था, मगर लंबाई और दुबलेपन की वजह से ऐन वक्त पर रोल छोटा कर दिया गया। सिर्फ एक पत्र लिखने वाले किरदार तक सीमित रह गया, मगर बाद में मकबूल और लंच बॉक्स जैसी फिल्मों ने पूरी दुनिया में लोहा मनवाया। दिवंगत इरफान खान का राजकुमार राव अंतहीन ऑडिशन से मंजिल तक, गुरुग्राम से मुंबई आया एक लड़का छोटे से छोटे काम के लिए भी बेशुमार ऑडिशन देता रहा, बार बार नाकामी झेलता रहा, फिर भी मुंबई की सड़कों पर डटा रहा। एक अखबार में छपे विज्ञापन को देखकर उसने ऑडिशन दिया और 2010 में दिवाकर बनर्जी की फिल्म लव, सेक्स और धोखा से एंट्री हुई। इसके बाद गैंग्स, उनफ, वासेपुर 2 और तलाश में बेहद छोटे किरदार निभाए, मगर मेहनत रंग लाई और आज यही शख्स बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में गिना जाता है। दोस्तों, यही थी बॉलीवुड के 10 सबसे बड़े सितारों की वो कहानियां, जिन्होंने साबित कर दिया कि रिजेक्शन कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का दरवाजा होता है। इनमें से किस कलाकार के संघर्ष ने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही नीचे स्टार रेटिंग देकर हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।